ओम शांति। जगत नियंता, सर्वशक्तिमान, गुणों की सागर, शक्तियों की सागर श्री बाबा की अति प्रिय संतान, आप सभी उपस्थित प्रभु प्रिय आत्माएं, आज प्यारे बाबा ने आप सबसे मिलाया, उसके लिए प्यारे बाबा का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, बाबा का आभार। कई बार कोई प्रोग्राम मन चित्र में भी नहीं होता, इसका मतलब वो ऊपर वाला कराना चाहता है, उसका प्रोग्राम है तो वो स्वयं कराना चाहता है। तो उस अचानक में जो बाबा ने हम सबको ये लॉटरी दी, एक दूसरे से मिलाया, आप सबका दिल का भाव, दिल की भावनाएं जो देखते ही बन रही थी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और हम पुरुषार्थ की कुछ बात करें, संगम युग हमारे लिए बहुत विशेष युग है। जो समय चल रहा है ये बेहद खूबसूरत समय है। इस समय को कोई कोई आत्माएं पहचान रही हैं, बहुत सी आत्माएं तो बाबा को पाकर भी उलझी हुई है, कहीं ना कहीं उलझ जाती है, कभी स्वभाव संस्कार में, कभी एक दूसरे के परचिंतन में, कभी लौकिक कार्य व्यवहार में। संगम युग पे समझदार है वो आत्मा जो अनेक बंधनों के बीच में होते भी उड़ना जानती है, निकलना जानती है। अगर हम अभी भी बंधनों में बंधे रहेंगे तो बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव कब करेंगे? ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो तो हम खुश रहेंगे, नहीं, सब कुछ चलता रहेगा, आपको अपने लिए मार्ग स्वयं बनाना होगा। दो व्यक्ति चल रहे थे, दोनों को ही प्यास लगती है। पहले के समय ना रहट से पानी निकालते थे, जब रहट से निकालते थे तो शोर भी होता था, तो एक व्यक्ति ने पानी पी लिया, उसके दोस्त को भी प्यास लगी थी, वो भी वहीं जाता है और अपने दोस्त को कहते ये शोर बंद करवा दो ना। कहते ये शोर बंद हो गया ना तो पानी भी बंद हो जाएगा, बोलो पानी पीना है? उसने कहा हाँ पानी तो पीना है। कहते पानी पीना है तो शोर सुनने की आदत डाल लो, तो ये सारे शोर, बंधन, परिस्थितियां सब चलती रहेंगे, अपनी आदत डाल लो इनसे बाहर निकलने की। ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, फिर हम अच्छा करेंगे पुरुषार्थ, फिर अच्छा योग करेंगे, इस इंतजार में मत रहो। जिन भी हालात में हम रहते हैं उसके बीच में से अपना मार्ग निकालो। बहुत सी माताओं को मैंने देखा है, कहती दीदी अभी ना बस बच्चे छोटे हैं, थोड़े टाइम के बाद देखना हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद मैं कहती हूँ कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, जिम्मेवारी और बड़ी हो जाएगी। कहते ना ना हम फंसने वाले नहीं, लेकिन जैसे ही बड़े होते तो जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, कभी कोई जिम्मेवारी कभी कोई, ये सब कम होने वाले नहीं। डू इट नाउ, आज से, अभी से करना शुरू करो, इंतजार मत करो कि ये वक्त आएगा फिर हमारा अच्छा हो जाएगा। अपने से प्यार करो, खुद से जिन्हें प्यार है ना वो कोई इंतजार नहीं करेंगे, वो जो करेंगे आज करना है, अभी करना है। इसमें ना चोरी करने की आदत पड़ जानी चाहिए हमें, वक्त चुराने की आदत। एक एक मिनट, दो दो मिनट, 5 मिनट, घंटों तक नहीं बैठ सकते हम, कोई बात नहीं, पर दिन में बहुत टाइम होता है, वो हम कहाँ से कहाँ वेस्ट कर देते हैं। किसी को 1 मिनट टाइम मिलता है, फटाफट फोन निकालेंगे, ये कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई फोन तो नहीं आया। क्या इतनी ही लगन हमारी रहती है कि चलो 1 मिनट मिला, बाबा से मिल के आते हैं, बाबा के पास चलते हैं, बाबा से शक्ति लेके आते हैं। धुन लग जाए, मैंने एक बाबा को याद करना है, एक एक मिनट जोड़ के भी आप बहुत सारा बल अपने पास जमा कर सकते हैं। अपनी गुलजार दादी हमेशा ही बात कहती थी कि छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके पास गोलक होती है, तो उसमें कुछ पैसे खर्च करते हैं, कुछ उसमें डालते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि उनका जो कलेक्शन बॉक्स है वो भर जाता है ना। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा सेंटर पर लेकर आते हैं, तोड़ते हैं तो उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं, वो 1 रुपी करके उन्होंने जोड़ा तो उनका तो एक बैंक बन गया। ऐसे हमारे को भी अपना कमाई का, सच्ची कमाई का एक बैंक बना लेना। इस 2023 में 1 मिनट मिला,
तो चलो बाबा को याद करते हैं, 2 मिनट मिला तो बाबा को याद करते हैं, टेस्ट आने लग जाए। जैसे कोई चीज टेस्टी लगती है ना, तो उसके लिए हम क्या सोचते हैं, थोड़ी सी और मिल जाए। क्या हमें बाबा की याद टेस्टी लगती है? लगती है? किस किस को लगती है कि याद बहुत टेस्टी है? रस आने लगे, खींच होने लगे, अंदर से लगे। जैसे हम परिवार में रहते हैं, कभी कभी किसी और वातावरण में भी जाना पड़ता है, आप सबको निभाने के लिए कभी शादियों में भी जाना पड़ता होगा, परिवार में सुख दुख होता है वहां भी जाना पड़ता है, बट अंदर से खींच हो कि बाबा याद कर रहा है, बाबा बुला रहा है। उन सब के बीच में रहते भी जो हमारी दिनचर्या है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहनी चाहिए। जैसे कईयों का परिवार में कुछ अवसर ऐसा आ जाता है कि बच्चे की शादी है, मैंने तो 15-15 दिन पहले मुरली छोड़ के बैठ जाते हैं, 20 दिन पहले भी मार्केट में जाना है, ये करना है। मैं आपको ऐसी आत्माएं दिखा सकती हूँ कि जिस दिन शादी है ना घर में, उस दिन भी वो मुरली में आते हैं। सेवा तो इसी से होती है ना, ऐसे तो दुनिया वाले भी करते हैं। अच्छा, देखो परिवार में बहुत सारी चीजें निभाने के लिए करनी पड़ती हैं, पर हम बाबा वाले टाइम में कटौती क्यों करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता और ना ही अच्छा लगता है। देखो जिस जब थकान उतारते हैं वो अमृत वेले के टाइम पे थकान उतारते हैं, उसी टाइम सोते हैं, क्यों? मुरली के टाइम में सोते हैं, क्यों? आगे पीछे करो, कितनी उस टाइम नींद अच्छी आती है। वो माया है। बाबा ने हमें छुट्टी दी है, आपका रात को रेस्ट नहीं हुआ, आप नाश्ते के बाद करो, डे टाइम में करो, पर मुरली के टाइम में नहीं, योग के टाइम में नहीं। ये माया है। माया भी उसी टाइम में सुनाती है, पूरी रात व्यक्ति तड़पता है, भागता है इधर उधर, कभी कभी बीमारियों की वजह से, लेकिन 4 बजे के बाद सबको अच्छी नींद आ जाती है। चलो आती भी है तो योग करके ही सो जाओ ना, और मुरली सुन के ही सो जाओ। मुझे जानकी दादी की भी एक बात याद आती है। दादी ने एक बार सुनाया हमें, जैसे कि एक बार क्लास में एक माता आई नहीं, तो मुरली की बात कहते हैं, मैं सैर करके उसके घर चली गई। ऐसा होता है ना, कई बार दीदियों को लगता है कि ये बाबा का नन्हा बच्चा है, क्यों छुट्टी हो रही है, नहीं होनी चाहिए, तो वो उनके घर चले गए। तो जैसे ही घर में गए तो देखा वो बहन जो है वो किचन में थी और सिर पे चुन्नी बंधी हुई थी। तो दादी जी को देख के एकदम वो चौंक गई, और दादी जी बैठी तो वो भी बैठ गई। तो दादी ने कहा क्या हुआ, आज आप मुरली में नहीं आए? तो उन्होंने कहा दादी जी मैं आना तो चाहती थी, पर आज मुझे ना सिर दर्द था। दादी ने कहा अच्छा, तो फिर आज आज आप नाश्ता नहीं बनाओगी? कहते देखो चुन्नी बांध के भी नाश्ता तो मैं बना ही रही हूँ। कहते फिर आज घर में सफाई कौन करेगा? कहते दादी जी वो भी मुझे ही करनी है, कोई मेड तो है ही नहीं। कहते वॉशिंग भी आप करोगी, सफाई भी आप करोगी, नाश्ता भी आप बना रही हो, तो छोड़ा तो क्या छोड़ा, सिर्फ मुरली। और ये सिर्फ एक की बात नहीं है, लेकिन मुझे छप गई वो दादी जी की बात कि कभी भी हम बाबा की जो बेसिक चीजें हैं ना, जो हमें बताई हुई हैं, जो हमारा सुरक्षा कवच है, इनके साथ खिलवाड़ ना करें। मतलब किसको हम, जैसे जो स्मृतिगण कह रहे थे पहले, कि दिल से करें, दिखावे से नहीं। कोई हमें पूछे ना पूछे, बाबा हमें देख रहा है, हमारी अटेंडेंस बाबा के पास लगती है। कोई हमें पूछे हम इतने दिन नहीं आए, हम अमृत वेला नहीं कर रहे, रोज रोज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारी क्लास लगाए। अपनी क्लास खुद लगाओ। बेस्ट स्टूडेंट हो, बेस्ट टीचर हो जो अपनी क्लास खुद कराना जानता हो, कि अपने को कभी लूज नहीं होने देना। ये हमारे पंख हैं, अमृत वेला योग और मुरली क्लास। और उसमें भी जो सूर्यवंशी हैं वो सवेरे ही पढ़ते हैं। हम सब बाबा के क्लास की रौनक हैं, शोभा है। हम सबके आने से बाबा का घर सजता है ना, तो हमें कभी भी इन 2 चीजों में आलस नहीं करना। माया जब भी आएगी वो इन चीजों में आलस से लाएगी। आपको अपने आप को खुद टाइट करना है। जब लगे ना कि थोड़ा सा ढीलापन आ रहा है, अपनी अवस्था का समाचार खुद दो अपनी निमित्त बहन को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। हमारे पास एक बहन आई, बहुत दूर गीता पाठशाला है, 1 घंटे की दूरी पे, दोपहर को आई हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मैं आज ना अपनी गलती बताने आई हूँ। मैंने कहा कौन सी गलती हुई? कहते मैं कहीं बाहर गई थी, तो वहां मुझे मजबूरी में खाना खाना पड़ा, और मैंने जब वो भोजन किया था तो वो बिना प्याज का, लेकिन उसके बाद से ना मेरा योग नहीं लग रहा, और अमृत वेले में उठ भी नहीं पा रही हूँ। कहते ना तो मैंने उसमें ढंग से याद किया, और डर के मारे मैंने सोचा कि ये लोग खुश हो जाएंगे
तो मैंने वो वाला भोजन कर लिया था। इतने वर्षों से मैंने नहीं किया था, मेरा नियम ठीक चल रहा था, लेकिन ये मुझसे गलती हुई। और दूसरी गलती कि अमृत वेले मेरा सोने का मन करता है। ये सारी चीजें उसने खुद बताई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप बाबा के सामने कुटिया में बैठो, बाबा को पत्र लिखो कि बाबा मैं अपनी ये चीज ठीक करना चाहती हूँ, ये मुझसे भूल हो गई, अब आप मुझे क्षमा करना। आपको सुन के ताजुब लगेगा, जैसे उसने बाबा को सब कुछ बताया, बाबा को पत्र लिखा, अगले दिन से वो ठीक हो गई। हम क्या करते हैं, उस अवस्था में चलते ही रहते हैं। नहीं लग रहा योग तो कोई बात नहीं, घूमते रहते ऐसे। ठीक करो, पहले बैठो, क्यों नहीं लग रहा, हर एक अपना रीजन खुद निकालो। सबका एक जैसा नहीं होता है। जैसे किसी को किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका योग टूट जाता है, गलत इल्जाम लगा दिए किसी ने, ऐसी बात थी नहीं, लेकिन किसी ने गलत कुछ आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन कर दिया तो बुद्धि योग टूट गया बाबा से। या किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बातें आपको कही, तो बहुत सारी बातों के कारण हमारा योग टूट जाता है। उसको जल्दी से ठीक कर लेना। और जो बाबा की मुरली है ना, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। किसी भी स्टेज से आप निकल रहे हो, किसी भी उलझन में आप हो, तो सुबह की साकार मुरली और दिन में एक अव्यक्त मुरली सुनने का हम अभ्यास बना लें। चाहे सुने चाहे पढ़े। आज दादी जी का दिन है, बाबा ने गुलजार दादी के माध्यम से बहुत बड़ा अव्यक्त मुरलियों का खजाना हमें दिया है। बहुत सारे भाई बहनों ने पिछले 11 मार्च को प्रतिज्ञा की थी कि हम रोज एक अव्यक्त मुरली जरूर सुनेंगे या पढ़ेंगे, या जो सुनी है उसके पॉइंट्स लिखेंगे। तो जिन्होंने पहले किया, आज उनका पुरस्कार पाने का दिन है। सब अपने नाम भेजे हुए किस किसने पूरा किया। आप में से कोई है जो रोज अव्यक्त मुरली सुनते हो या पढ़ते हो? है? हाथ खड़ा करें। मिस हो जाती है, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। क्या आज से हम 11/3/23 से ये पुरुषार्थ कर सकते हैं सामूहिक रूप से कि एक अव्यक्त मुरली जरूर सुनेंगे या पढ़ेंगे? वेरी गुड। कौन कौन पढ़ते हैं? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम सब करेंगे, ठीक है? हाथ खड़ा करें, जब से करेंगे। पहले तो क्लास में ही करें, इकट्ठे मिलके। योग के बाद हम एक मुरली रोज पढ़ सकते हैं मिलके। अगर यहाँ पे मान लो कोई और प्रोग्राम है तो हम स्वाध्याय कर सकते हैं, या यूट्यूब पे भी होती है अव्यक्त मुरली। लेकिन अपना कोर्स हम पूरा करें, संकल्प के रूप में इसको पूरा निभाएं। कहीं चले गए तो अपने पास रखो अव्यक्त मुरलियों की बुक, या मोबाइल में भी मिल सकती है आपको। डेट वाइज मुरली जरूर पढ़ो, ये आत्मा की खुराक है। आप देखना इससे कितना फायदा होता है। जिसको किसी चीज से फायदा होता है ना, तो वो काम जरूर करता है। तो जो आज से संकल्प लेते हैं वो हाथ खड़ा करें। साकार मुरली के साथ अव्यक्त मुरली भी। कईयों के हाथ नीचे हैं, क्या प्रोग्राम है? आलसी नहीं बनना, उत्साही बनना है। ऊपर करो हाथ अपना, भाई इनका फोटो लो, अभी लो फोटो जी। झूठ नहीं बोलना, पर दृढ़ संकल्पधारी बनना है। और ऊपर करो, बाबा को टच करने जैसा। वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाएंगे। हाँ, किसी को पढ़ने में दिक्कत हो तो वो सुन भी सकते हैं। हर रोज की अव्यक्त मुरली रिकॉर्डिंग में भी होती है, ग्रुप में भी भेजी जाती है। आप कैसे भी करके सुने या पढ़े, जैसा आपको ठीक लगे। इससे क्या फायदा होगा कि आप व्यर्थ से बच जाएंगे। ऐसे बाबा ने हम सबको जो चीजें कही हैं उसको करने के लिए दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन दृढ़ता नहीं होती है। और वो दृढ़ता तब आती है जब आप सुबह उठकर बाबा को विधि पूर्वक याद करते हो और अपना संकल्प बाबा को सौंपते हो कि बाबा ये तो मुझे करना ही है। और दूसरा, अपने व्यवहार पे बहुत ध्यान रखो, बुरा मत मानिएगा। ज्ञान में चलने के बाद भी ना कईयों का व्यवहार सेंटर पे अच्छा होता है, घर में अच्छा नहीं होता है। तो घर से बार बार रिपोर्ट आती है कि बैज भी लगाते हैं, वाइट ड्रेस भी पहनते हैं, लेकिन इनका सही व्यवहार नहीं है। एक बच्चा सुना रहा था, कहते दीदी मेरे मम्मी पापा बहुत सेवा करते हैं, अच्छी बात है। कहते पर मेरी मम्मा घर में गालियां देती है। कहते बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मुझे कहती है ना कि मुरली सुनने के लिए जाओ, तो मैं ये कहता हूँ जो आपने सुनी मुरली, आपके ऊपर तो उसका असर ही नहीं। मतलब देखो, ऐसे तो मत बोलो कि चलो ठीक है, कोई एक कमी है तो वो ठीक कर लेंगी, लेकिन फिर भी देखो बच्चे नोटिस तो करते हैं ना कि हम मुरली भी सुनते हैं और अपशब्द भी बोल रहे हैं। तो कितनी सिंपल सी चीज है, वर्षों से अभी तक हमारा ये वाला सुधार ही नहीं हुआ
कि हम अपने मुख से मीठे बोल बोले, वरदानी बोल बोले। जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे लगता था कि बच्चों जैसी बात करते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। पर आज मुझे एहसास होता है कि हम लोग 80-80 वर्ष के भी हो जाते हैं ना, हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे शब्द कैसे होने चाहिए। किसी को कुछ भी बोल देंगे, कहीं भी बोल देंगे। हालांकि मीठा बोलने से आपको कोई खर्चा नहीं आता, कोई बिल नहीं आता, स्टिल हमारा अपनी वाणी के ऊपर संयम नहीं है। या तो बहुत अधिक बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ज्ञान में भी चलते हैं और बच्चों से सही ढंग से बात नहीं करते हैं, तो बच्चे भी फील करते हैं ना। हमें कभी भी किसी भी कीमत पर किसी के साथ भी ये दूरियां नहीं बनानी है कि हम बोलना ही बंद कर दें। आपका व्यवहार बहुत सेवा करेगा। मैं स्पष्ट बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने को बदला, आदतों को बदला, वो मोहल्ला, वो परिवार बाबा के घर में जरूर आएगा। अगर हमने अपने आप को ठीक नहीं किया, हम किसी को कितना ही कह देंगे बाबा आ गया, बाबा आ गया, वो कहेंगे आपके लिए आया, हमारे लिए नहीं आया। क्योंकि उनके लिए आप बाबा हो, उनके लिए आप हो बाबा। आपके अंदर अगर परिवर्तन है, उनको खींच कर लाएगा बाबा के घर में। अगर कोई नहीं आ रहा तो उनका कसूर नहीं, हमारा कसूर है। और लोग सुनना नहीं चाहते, अब देखना चाहते हैं। हर एक ये चाहता है कि पहले किसने किया है। बी ए गुड रोल मॉडल, बच्चों के लिए, परिवार के लिए आप स्वयं रोल मॉडल बने। क्वालिटी हम अपने अंदर लेकर के आए। हमारे व्यवहार में हम कुछ भी बच्चों को बार बार प्रताड़ित ना करें। उनको प्रेरित करना अच्छी बात है। लाइक उनका बर्थडे है, आप उनको कहीं चलो सेंटर पर तिलक लगवाओ, अच्छी बात है। दीदियों से मिलो, लेकिन किसी चीज के लिए उनको फोर्स मत करो, केवल प्रेरित करो कि आपके लिए अच्छा है कि आज बाबा के रूम में जाओ, दीदी से तिलक लगवा के आओ। वो बच्चा नहीं आना चाहता, कोई बात नहीं, आप बाबा से गुप्त रूप से उसको दृष्टि भी दिलाओ, तिलक भी लगवाओ। और बाबा को बोलो, बाबा आपका ये बच्चा है, आप इनका कल्याण करें। जैसे बच्चे ना सुन सुन के तंग हो जाते हैं, वो चीज़ हमें क्यों कहते हैं, क्या हमें अपना अच्छा बुरा नहीं पता है, ये हमें बार बार क्यों बोलते हैं। ना तो हम मना ही कर सकते हैं, ना हम जा सकते हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं। हर एक बाबा का बच्चा अपने ऊपर एक जिम्मेवारी ले कि हम बाबा के घर की भी ध्यान रखेंगे, सेवाओं में भी मदद करेंगे, अपने लौकिक का भी ध्यान रखेंगे। बैलेंस होना चाहिए, लौकिक का भी और अलौकिक का भी। कई बार हम लौकिक में इतने फंस जाते हैं कि सेंटर पर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो भी अच्छा नहीं। और कई बार हम अलौकिक में इतने चले जाते हैं कि लौकिक में क्या हो रहा है, सुख दुख क्या हो रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं होता। लेकिन ये बैलेंस होना चाहिए। एक भाई आते थे हमारे पास, कभी किसी सुख दुख में नहीं जाते थे। उनकी युगल कहती रहती थी, कहती दीदी किसी की क्रिया में ही नहीं जाते। और मैं ये बोलती हूँ, अगर आप नहीं जाओगे तो हमारी क्रिया में कौन आएगा। मैंने कहा आप शुभ शुभ बोलो, लेकिन आप उनको कह सकते हो कि चीज ठीक नहीं है। किसी के सुख में आप गए या नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन दुख में जरूर शामिल हो। अगर आप वहां नहीं जाते हो तो क्या इसको आप क्या कहेंगे कि आप डिटैचमेंट की स्टेज में नहीं, आप जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। जिम्मेवारियों से पलायनवाद नहीं चाहिए, जिम्मेवारियों को भी अच्छे से निभाओ, लेकिन निमित्त भाव से। वहां पर फंस भी नहीं जाना। फंस देखो, छोड़ के चले जाना ये कायरता है, और फंस जाना कमजोरी है। और ना तो छोड़ के ही जाना है और ना ही फंसना है। अब इसके बीच की सीमा रेखा देखिए कि हम दोनों तरफ निभाएं, लौकिक में भी और अलौकिक में भी। जब हम सेंटर पर आए तो हमारे आसपास वालों की भी सेवा हो जाती है। जैसे आप आते हैं, डायरी पेन हाथ में होता है, बैज होता है, व्हाइट यूनिफॉर्म होती है, रोज आप उसी टाइम पे आते हो, आपके अड़ोस पड़ोस वालों की भी सेवा होती है कि भगवान के घर में जाते हैं। और जब कभी हम रुष्ट होकर बैठ जाते हैं तो डिसर्विस भी बहुत होती है। क्या पहले तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, अब कहाँ चला गया वो, अब क्यों नहीं जाते हो आप रोज मुरली सुनने के लिए। कभी भी बाबा के घर को नहीं छोड़ना। बाबा का घर हम सबको किस्मत से मिला है, कल्प में एक बार मिलता है। कोई चीज हमें ठीक ना भी लगे तो भी घर भगवान का है। मुरली बाबा का घर कभी नहीं छोड़ना। जब दीदियां हमें पढ़ाती हैं तो वो हमारी निमित्त शिक्षिकाएं हैं, वो हमारी टीचर्स हैं। पर अगर हमें कोई चीज ठीक नहीं लगती तो एक परिवार होने के नाते हम उन्हें अलग से कह भी सकते हैं, लेकिन विशेषताओं को सबके बीच में बताना चाहिए और जो कमजोरी है उसको अलग से बताना चाहिए। कई बार हम ना सबके बीच में कमियों का गायन करने लगते हैं, नहीं,
ये हमारा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। तो यहाँ बहुत सावधानी चाहिए। किसी की गुड क्वालिटी है ना तो अप्रिशिएट करो क्लास में, पर किसी की कोई कमजोरी है तो अलग से कहो। हमें सबके बीच में बोलने का कोई अधिकार बाबा ने नहीं दिया है। हम सब बाबा के घर की शोभा है। बाबा के घर में भी आए और अपने लौकिक कार्य व्यवहार को भी बहुत अच्छे से संभाले। लौकिक में भी कोई हमारे घरों में आए, उनको लगना चाहिए कि यहाँ कितनी शांति है। घर के अंदर भी दिनचर्या सेंटर जैसी होनी चाहिए। घर में भी प्रतिदिन अमृत वेला हो, बाबा को भोग जरूर लगे। कोई भी आए तो उसको हम बाबा की बात सुना सके। एक दो अच्छे चित्र भी जरूर होने चाहिए हमारे लक्ष्य का, दिव्य गुणों का। ये जो अलौकिकता है ये बहुत सेवा करती है। लौकिक और अलौकिक का बैलेंस वही रख सकता है जिसने अपने आप को ट्रस्टी समझा कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है। आप में से जिनके अपने मकान हैं, अपनी कोठी है, वो हाथ खड़ा करें। ऊपर करो, ऊपर करो। जो बाबा के मकान में रहते हैं वो हाथ खड़ा करो। पता चल रहा है ना, भूल जाते हैं ना हम किसके मकान में रहते हैं? बाबा के। घर किसका है? कौन कौन घर में बाबा का आह्वान करते हैं? करते हैं रोज। कोई सुख दुख आ जाए तो भी बाबा को अर्पित करें। जो ट्रस्टी होकर रहते हैं केवल वही प्रसन्न रह सकते हैं। अभी ना अचानक के दृश्य बहुत सारे आएंगे जो हमें अच्छे नहीं लगेंगे। तो ऐसे में संभावना है कईयों को बाबा में संशय आ जाए। पर एक चीज पक्की, आज हम अपनी दोनों दादियों को एज ए गिफ्ट देंगे कि मेरे साथ कुछ भी हो, कितना उतार चढ़ाव क्यों ना हो, मुझे बाबा में संशय ना आए। निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर बाबा में संशय आ गया तो जहां से शक्ति मिलनी थी वो हमने द्वार ही बंद कर दिया। बाबा में, परिवार में 100% निश्चय बुद्धि होकर चलना है। जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं वो कभी कोई कारण नहीं देंगी। सब कुछ बाबा तेरा। सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, परिस्थितियां आ रही, कुछ भी, आज ये पाठ पक्का कर लेंगे, सब कुछ बाबा तेरा। अपने घर को भी इमर्ज करो कि मेरा नहीं, कि बाबा का है। बच्चों को भी देखो तो आत्मिक दृष्टि से देखो कि बाबा के बच्चे हैं। मेरा बच्चा है फिर बात नहीं मानता तो वो दुख होता है। ये मेरापन हमारे दुख का कारण है। एक बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत बताते हैं कि एक बार एक महिला बिल्कुल अकेली रहती थी और उसकी बेटी की शादी थी और वो भगवान के सामने जाकर मंदिर में कहती है कि अब इस बेटी की शादी करनी है। भगवान जी को बोलती है कि भगवान जी आपको तो पता ही है मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली हूँ और मेरी बेटी की शादी है, मुझे आपकी मदद चाहिए। जैसे वो बात कहती है उसको आवाज़ सुनाई देती है, तेरी बेटी है ना, तू देख। तो रोने लगती जोर जोर से कि मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, कोई मेरा नहीं, कोई मदद भी नहीं करेगा। फिर दोबारा रिक्वेस्ट करती है, हे भगवान मेरी बेटी की शादी है, मुझे आपकी मदद चाहिए, आप मदद करो। फिर से आवाज़ आती है, तेरी बेटी है ना, तू देख। बहुत रोती है, बहुत रोती है। मंदिर से अलग रूम में जाकर के रोते रोते बहुत थक जाती है, बड़ी परेशान होकर कहती है, भगवान तेरी बेटी की शादी है, तू ही देख। तो आवाज़ आती है, मेरी बेटी है ना, मैं कर दूंगा, तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूं ना। भगवान की मदद कब मिलेगी? जब उसको सौंप देंगे। हम सौंपते नहीं, पकड़ के रखना चाहते हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा। ऊपर से कह देंगे सब कुछ तेरा, पर अंदर से क्या है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। और ये बड़ा सूक्ष्म है, इसको पहचानने के लिए तीसरी आंख चाहिए। अगर हमें आज के समय में खुश रहना है तो ट्रस्टी बनकर जीना होगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा आपका है। घर भी आपका है, बच्चे भी आपके हैं। जब बच्चे कोई बात नहीं मानते तो उस समय बाबा के सामने बैठो, वो चाहे बैठे या ना बैठे, पर आप वो बाबा को समर्पित करो बात, बाबा से उनको दृष्टि दिलाओ, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आजकल के समय में बार बार कहना अच्छी बात है, एक बार कहो उसके बाद बाबा को बोलो, बाबा आप ही देखना। फिर उनको योगदान दो, छोड़ मत दो, योगदान दो, क्योंकि बच्चे व्यवहार से ही सीखेंगे, बार बार कहने से नहीं। मोबाइल पर भी बीके बनने के बाद भी कई लोग रात को भी लगे रहेंगे, दिन में भी लगे रहेंगे। सारा ज्ञान योग का जो चिंतन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मैक्सिमम टाइम जा रहा है। बी ऑनेस्ट, अपने साथ सच्चे रहो कि इन पर मुझे
जितना आवश्यक है बस उतना ही काम करना है। इनके मालिक बन के प्रयोग करना तो अच्छी बात है, पर इनके स्लेव नहीं बन जाना। जो लोग इनके स्लेव बन गए वो रात रात भर यही चीजें देखते रहते हैं, अमृत वेले पे इफेक्ट आता है, ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक समय पे सोना और ठीक समय पे उठना योगियों के लिए वरदान है। अगर आपने दिन में अच्छे काम किए हैं, सबको सुख दिए हैं, तो आप सोते समय याद में सोएंगे, मुस्कुराते हुए सोएंगे। टाइम पे सोने वाला ही टाइम पे उठ सकता है। अगर सोए ही नहीं आप टाइम पे, तो अमृत वेला उठ भी जाएंगे तो पावरफुल योग नहीं होगा। इसलिए इनका मालिक बन के प्रयोग करो, जहाँ आवश्यकता है प्रयोग करो, लेकिन सोने से काफी देर पहले इनसे दूर हो जाओ। सिर के पास तो कभी रख के नहीं सोना। अलार्म के लिए अलार्म घड़ी भी मिलती है, और अगर इस पे भी लगाना है तो सिर से काफी दूर रखिए। अगर आप याद करके सोते हैं बाबा को, सोते समय आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। अगर आप मुस्कुराते हुए सोते हैं तो आप उठेंगे भी मुस्कुराते हुए। अगर अच्छे काम हुए तो चेहरे पे स्माइल होगी। दिन में दुख दिया है, परेशान किया है, तो नींद भी अच्छी नहीं आएगी और मुस्कुराहट भी नहीं रहेगी। ये बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं कि दिन भर में हम क्या करते हैं। अगर दिन भर में हमारी दुख देने वाली बातें हैं, दिनचर्या ठीक नहीं है, तो माया उसका बदला जरूर लेती है। चेक करो दिन में हमसे कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है उसको ठीक करना है, खुद ही खुद को ठीक करो, किसी और के पीछे नहीं लगो, अपने पीछे हाथ धो के लगो, मुझे अपने आप को ठीक करना है। सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई अपने को देखने में बिजी हो जाए, खुद को ठीक करने में लग जाए, तो उसके पास कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है स्वयं का सुधार। कमियों का चिंतन आम लोग किया करते हैं, कमियों में भी विशेषताओं का चिंतन खास लोग किया करते हैं, लेकिन जो विशेष आत्माएं हैं वो स्वयं को ही देखती हैं और स्वयं को ही बदलती हैं। इसलिए खुद को बदलना है, ये अपना लक्ष्य रखो और अपने साथ भी सच्चे बनो। जो जो चीजें ठीक नहीं है स्वीकार करो। ध्यान रखिएगा, जब तक आप अपनी कमियों की वकालत करते रहेंगे, ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगी। क्या सुना? जब तक आप अपनी कमियों की वकालत करते रहेंगे, ये आपको छोड़कर नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा गुस्सा करना तो बिल्कुल ठीक है, मेरा लेट उठना बिल्कुल ठीक है, जब तक आप इन्हें ठीक समझ रहे हैं, वकालत कर रहे हैं ना आप गलत चीज की, तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल ऑनेस्टली। यस, अगर आप बाबा के साथ सच्चे हो, कोई भी कमी है आपकी, तो मेरा निजी अनुभव है कि आप अमृत वेले बाबा को बोलो कि बाबा मेरी ये चीज ठीक नहीं है और मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ, नियत से ठीक करना चाहती हूँ, तो ठीक हो जाएगी। बाबा आपको मार्ग बताएंगे, ऐसे ऐसे करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे तो सबके साथ ही होता है, तो दूसरे लोगों ने कहाँ तक किया है, मैं भी नहीं करूँगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके हम अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये अपने साथ बहुत बड़ा है और साथ साथ बहुत रमणीक भी थे। और हमारे जो गुलजार दादी थे वो तो बाबा का रथ ही थे, और सभी ने मोस्टली देखा ही होगा। तो गुलजार दादी की जो मुख्य विशेषता सब नोट करते हैं ना कि साइलेंस पावर, बहुत शांत एकदम। तभी बाबा ने उनको चुना अपने रथ के लिए कि एकदम मन शांत है, कोई भी मन में इधर उधर कोई भी व्यर्थ विचार नहीं है। कोई बात भी पूछते थे, कोई प्रश्न, तो बस एक लाइन में आंसर दिया। कितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछने वाला 5-6 लाइनों में क्वेश्चन, लेकिन आंसर दादी का एक ही लाइन का होता था या एक शब्द में होता। तो ऐसा तो हम भी आज के दिन विशेष दोनों दादियों से, स्मृति दिवस का मतलब होता है उनसे हम कुछ सीखें, तो उनसे हम गुण ग्रहण करेंगे। बाकी तो दीदी हमें सुनाएंगे कि हम क्या उनसे और गुण ग्रहण कर सकते हैं। तो मुख्य बात हम दोनों दादियों से लेंगे, और विशेष अपने जीवन में जो हम सब सीखते हैं और समझते हैं कि हमें बाबा की याद में चलते हुए कभी भी थकना नहीं है, हर पल आनंद का अनुभव करते हुए। बड़े हमारे साथ सदा थे, जैसे अभी गीत सुना, लेकिन बाबा हमारे सदा साथ है। बड़ों की भी शुभ प्रेरणा है, उनकी शिक्षाएं, उनके गुण, वो आदर्श, वो हमारे सदा साथ है। वो करते हुए
बड़ों को भी अपने साथ अनुभव करते हुए उनकी आज्ञा प्रमाण हम चलते रहें और जो भी कार्य करें बहुत दिल से करें। कई बार हम करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते हैं, दिखावे में आके दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। आज संबंधों में, रिश्तों में, दुनिया में ये है ना, दिल वाला काम खत्म हो गया। आजकल दिखावा ज़्यादा है कार्य है ना, लेकिन बाबा कहते हैं दिल से करो। याद भी करो तो कहाँ से करो? दिल से। दिल माना प्यार से, प्यार। क्योंकि आज इतना ज़्यादा यूट्यूब, ये व्हाट्सएप, उन पे हम ये पढ़, ये सुन, वो कर, तो दिल की जो भावनाएं, अपनी भावनाएं होती है ना, वो खत्म हो जाती हैं। किसी ने सुना ऐसे याद करो, ऐसे करने लग गए। इसने कहा ये करो, वो करने लग गए। इसने कहा ये करो, वो करने लगे। लेकिन एक भाई बता रहा था, कहते मैं ना भोजन घर में इतना शुद्ध तो नहीं बनता है, बहू बनाती है, लेकिन फिर मैं ना, मेरे को वो दो किसी ने बताई है विधि, मैं पूरा मंत्र की तरह है ना रट के फिर उसको भोजन को शुद्ध कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं अंदर से कि फलाने ने ये विधि बताई तो वो मन पंडितों की तरह हो गया। वो भी कहते ये कर लो, ये कर लो, है ना। लेकिन दिल से अगर हम बाबा को एक ही बात कहेंगे कि बाबा ये भोजन आप पहले खाओ, और उसमें रटा रटाया नहीं होता है ना, तो जो भी कार्य करें बाबा कहते हैं अपनी